स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नवीन आनंद में। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो 5.2 के हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस कराए हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले जो अभी तक हमने यूज किए उनको लिख देता हूँ। डी होता है हमारे पास a2 माइनस a1, राइट। ए एन मीन्स nth टर्म जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ आई बात? चलिए, तो आज हम 5.2 कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं विच टर्म ऑफ एपी गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 एपी गिवन है आपको। एपी क्या है? एपी आपके पास है 3, 15, 27, 3, 15, 27 एंड 39। आपको बोल रहा है कि एपी गिवन है, तो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132। कितना? 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। वो क्या बोल रहा है आपको? वो आपको बोल रहा है कि एपी की कौन सी टर्म, मींस ए है, कोई nth टर्म है। ठीक है, मींस आपको क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। कौन से नंबर की वो जो टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 मोर है। बात समझ में? देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से एक बार देखिए, बोलता है कि एपी का कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मींस 54 मोर देन 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में बनाया। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? हम सबसे पहले लिखेंगे a54। ठीक है, ये हमारे पास हमें निकालना है। वो क्या होगा? वो होगा a प्लस n की वैल्यू कितनी है? 54 माइनस 1 इंटू डी। ये 54 की वैल्यू है। वो बोल रहा है कि nth टर्म कोई an की वैल्यू है, कोई टर्म है जो 132 मोर है किससे? 54th टर्म से, मतलब a54 से। तो अगर a54 में हम 132 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो nth टर्म आ जाएगी। तो इस वैल्यू को इसके इक्वल मानते हुए और हमें क्या निकालनी? n की वैल्यू निकालनी। अब देखिए, आपके पास सीरीज गिवन है, तो सीरीज गिवन है तो यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? a निकाल सकते हैं। a आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, d निकाल सकते हैं। d आपके पास कितना हो जाएगा? d आपके पास हो जाएगा a2 माइनस a1। फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। a2 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12। a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले में रख देना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a54 की वैल्यू चाहिए। अगर a54 की वैल्यू निकाल देते हैं तो इसको यहां रख देंगे और इसके बाद हम an निकाल देंगे। चलिए, a54 निकालते हैं। तो a54 के लिए क्या करेंगे? a54 इज इक्वल्स टू a कितना है? 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना होगा? 53 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12। समझ आएगा? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, उसके बाद 3 को ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन कुछ इजी मेथड है, हम कर देते हैं। 53 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास? 5, 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास? 6 और 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, हो जाएगा 6, 3 और 6। ये आपके पास हो जाएगा आंसर, ये आएगा 6, 3, 6। a54 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 639। वही दोनों का ऐड तो करेंगे हम। ठीक है, a54 की वैल्यू अब रख दीजिए इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू रख रहे हैं? a54 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a54 इन इक्वेशन 1।
देन an विल बी, an क्या बन जाएगी आपकी 132 प्लस कितना है आपके पास 639, ठीक है, ऐड कर दीजिए 9 to 11 6 7 और 7, ये आपके पास क्या आ गया an की वैल्यू आ गई है 771। अब आपको क्या चाहिए, आपसे पूछता है वो कौन सी टर्म, क्वेश्चन में क्या बोला है विच टर्म ऑफ एपी, मींस इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो अब हमारे पास वो वैल्यू आ गई है, उस an की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए n चाहिए, nth टर्म तो हमें पता चल गई कितनी है 771, मतलब 771 है। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम इसको रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे 771 को यहाँ लिखेंगे, 771 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3, हमारे पास 3 आई है, n माइनस 1 एज इट इज n माइनस 1, राइट। और क्या चाहिए हमें d की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, d की वैल्यू है 12, राइट। अब फिर वही है जैसे हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कराया कि हमारे पास 2 वेज हैं। पहला वे ये है कि पहला तरीका हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा तरीका है कि हम इसको इधर भेज दें, इससे डिवाइड कर दें, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको इधर भेज देता हूं, इधर प्लस की वैल्यू इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां करते हैं इसको, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये पेपर में, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, ठीक है। चलिए यहां पर हमने 771 के अंदर 3 सब्ट्रैक्ट किया, इधर आया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया है आपके पास n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 12। भाई लेफ्ट राइट हैंड साइड में ये पूरी वैल्यू थी, 3 को हमने लेफ्ट में भेज दिया, हमारे पास क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। अब 771 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 11 माइनस 3 कितना हुआ 8 6 7, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट, डिवाइड कर दीजिए 6 जा 72, 12 6 72, 4 रिमेनिंग और ये जाएगा 4 जाके, ठीक है। तो 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सो n इज इक्वल्स टू 65, तो आपका आंसर कितना होगा 65। कैसे हुआ ध्यान से देखिए, इधर हमने 771 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 768, इधर 12 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिया है, कैंसिल करेंगे तो 6 जगह और 4 जगह डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जब हमने इसको इधर भेजा है तो 64 प्लस 1 कितना हुआ 65, n की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच टर्म ऑफ एपी इज दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी 65th टर्म ऑफ एपी, कौन सी 65th टर्म ऑफ एपी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया आपको, ध्यान से आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी है, आप कमेंट करें, जिनको समझ नहीं आएगा वो बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप कमेंट करेंगे, हम कराएंगे, ठीक है, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन आपको अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ देता हूं, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी के कॉमन डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर उसका 100th जो है वो 100th के इक्वल है तो 1000th टर्म पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, बोलता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7।
देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी के लिए भी, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। यहाँ पर वो दे दे डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 11, 3 डिजिट की जगह दे दे 2 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर। तो आपको यहाँ से पहले एपी बनानी होगी, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एपी को क्रिएट करना है। यहाँ पर एपी बनाएंगे, एपी क्या बनेगी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो पहले हम सोचेंगे 3 डिजिट नंबर के बारे में, भाई 3 डिजिट नंबर होते क्या है, कहां से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 100, राइट। फिर उसके बाद आता है 101, फिर 102, फिर 103, यही होते हैं 3 डिजिट नंबर। क्लियर है ये चीज। अच्छा, उसके बाद होता है डिविजिबल बाई 7। तो ये पता होना चाहिए डिविजिबल बाई 7 है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं इस तरह से 105 जो आया हमारे पास वो डिविजिबल बाई 7 है। 105 डिविजिबल बाई 7 चेक कर लीजिए, चेक करेंगे 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 5 है, 7 5 जा 35, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं, ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट मींस 8। एपी के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। एपी हमारे पास आएगी, क्या आएगी 105, उसके अंदर 7 ऐड करें क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस 7 ही रहेगा। अगर ये वैल्यू 7 से डिवाइड होती है तो अगली कौन सी वैल्यू जो होगी 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होगी, तो वही वैल्यू 7 से डिवाइड होगी जिनके बीच का इसका इसके अंदर अगर हम 7 ऐड करेंगे तो वही नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा, ठीक है। चलिए तो ऐड कर दीजिए 7, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 5 2 1 1, ठीक है, 1 1 2। नेक्स्ट क्या होगा, 7 ऐड कर दीजिए 1 1 9। नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह से आपके पास एपी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स में ही बताना है। इसका मतलब हमारे पास लास्ट टर्म भी है, मींस nth टर्म भी है। तो ऐसे चलते हुए गए nth टर्म मींस अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट लास्ट नंबर कौन सा होता है, 999। 3 डिजिट लास्ट नंबर 999, इसके बाद 1000 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि 3 डिजिट नंबर हमारे पास ये है, लेकिन क्या ये डिविजिबल बाई 7 है, चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 1 कैरी जाएगा, फिर करेंगे तो फिर ये 14 5 कैरी जाएगा, नहीं होगा ये डिवाइड। इससे पीछे है एक नंबर, तो क्या आ जाएगा 9 9 8 आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 7 से, इसके डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 हो जाएगा, 7 2 जा 28, 4 जा 28, फिर 1 और ये कितना गया 18, मतलब 4 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 996। इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 7 4 जा 28 1, तो यहाँ पर कितना आया 16। चलिए इसके बीच में और इसके बीच में होगा 7, वो भी नहीं होगा। और आइए 994, इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर 2, 7 4 जा 28 1, 7 2 जा 14, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। मतलब हमारे पास वो कौन सा नंबर हुआ 994। देखिए ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे या आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो, क्लास 7 का मैथ्स उठाइएगा और सारी डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं है याद या नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, डिविजिबिलिटी के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या आया, 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 7 है वो लास्ट नंबर कौन सा है 994, ठीक है। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो हमारे पास ए की आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू है 105, हमारे पास डी की वैल्यू है 112 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 7। पहले बताया मैंने आपको। आपके पास nth टर्म में a n की वैल्यू है कितनी है 994। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी मींस नंबर ऑफ टर्म्स पूछी आपसे, क्या पूछा है n की वैल्यू पूछी आपसे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए एक बार बता देता हूं, पूछा है कि कितनी ऐसे पद हैं इस एपी के अंदर जो 7 से भाग होते हैं, मींस डिविजिबल बाई 7 होने वाले कितने नंबर 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है।
तो मैंने बताया आपको कि पहले तो 3 डिजिट नंबर मतलब 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है, 3 अंकों वाली संख्याएं पता चल गई है, तो प्रथम पद कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा और अंतिम पद कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज पता करने के बाद हमने बताया कि भाई प्रथम पद आ गया हमारे पास, सार्वंतर आ गया हमारे पास और अंतिम पद हमने पता कर लिया है। तो ये सारी चीजें पता है तो हमें n की वैल्यू निकालनी, जबकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा है। an आपको पता है और n की वैल्यू निकालनी, सिंपल है। ठीक है, चलिए करते हैं। an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखेंगे 105 लिख दीजिए, 105 राइट। n की जगह क्या लिखेंगे, ये हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं है क्या लिखेंगे। d की जगह क्या लिखेंगे 7, d रिप्लेस हो जाएगा किससे 7 से। ठीक है, d इज रिप्लेस्ड बाय 7। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन बन गई, सिंपलीफाई करेंगे। an की वैल्यू कितनी है 994, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस, इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं, बट मुझे इजी लगता है कि हम इसको इधर से डिवाइड कर दें। ठीक है, उसमें कम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये आपके पास प्लस की वैल्यू इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर, चलिए यहाँ पर हो गया 994 माइनस 105, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 5 कितना हुआ 9, और 9 माइनस 0 8 है यहाँ पर 8, और ये 9 माइनस 1 8 राइट। इधर मल्टीप्लाई कितना है 7, इधर आएगा डिवाइड। एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, आपके पास क्या है वैल्यूज आपके पास 8 8 9, ये मल्टीप्लाई में इधर सब इधर आएगा डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1 राइट। 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 कैरी जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14, 4 कैरी, 7 7 जा 14। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ डिवीजन में तो अलग से आप कर सकते हैं। 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस 1 है, इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 128 इज इक्वल टू n, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए बात समझ आई होगी। आपसे ये पूछा था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो 128 टर्म्स ऐसे होंगी जो 3 डिजिट के होंगी और वो आपकी किससे डिवाइड होंगी 7 से डिवाइड होंगी। देखिए अगर आप देखना चाहें तो यहां से यहां तक कितने नंबर है, ये भी आप थोड़ा सा एवरेज ले सकते हैं, तो आपको पता है हर 7th टर्म ही डिवाइड होगी, तो वहां से आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एचएसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आएंगे, आप कमेंट कीजिए अगर आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। ठीक है, पूछा है कि हाउ मेनी multiples of 4, how many multiples of 4, कि 4 के मल्टीपल्स, how many multiples of 4 lies between 10 to 250। ठीक है, देखिए इन्होंने फिर से लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आपको जनरली बोल देता है कि 1 से 250 के बीच में तो आपके पास सीधी सीरीज बनी हुई है, लेकिन यहां पर आपको एक सीरीज बनानी पड़ रही है, इस चीज पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 10 से 250 के बीच में होगा और 4 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, इसके बाद आता है 4 3 जा 12, तो 10 के बाद आ रहा है और 4 से डिविजिबल भी है, क्या आएगा आपके पास 12। तो एपी आपकी क्या होगी, एपी आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपके पास एपी क्या होगी, एपी आपके पास होगी 12 16 20, ऐसे चलते हुए 250 डिवाइड नहीं होगा तो 250 से पहले कोई वैल्यू होगी। ठीक है, 250 को डिवाइड करते किस पे जाएगा 6 जा 10, कितना रिमाइंडर रहा 2, तो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 4 8 वो नंबर होगा जो लास्ट होगा, 250 से पहले होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपके पास एपी क्या आई है, एपी आपके पास आई है 12 16 20 एंड सो ऑन 248। आपके पास ए की वैल्यू आई हुई है
12, आपके पास d की वैल्यू है 4, आपके पास a n की वैल्यू कितनी है 248, राइट। फिर से सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं। a n आपके पास कितना गिवन है 248, ठीक है, किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, किसके इक्वल है 248 इक्वल a की वैल्यू आपको कितनी है पता है 12, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, हमें क्या चाहिए n चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी, कितनी टर्म्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है इन बिटवीन 10 to 250, वो आपको बोल रहा है कि कितने ऐसे पद हैं, कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो 10 से 250 के बीच में हैं। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। उनको निकालने के बाद आपको प्रथम पद और अंतिम मिल गया है, आप डी निकालेंगे, डी आपने निकाल लिया है, उसके बाद आप फिर से रख देंगे जैसे पीछे क्वेश्चंस की सिंपल कैलकुलेशन है। 12 इधर लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, राइट। 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 2 क्या होगा 6, 4 माइनस 1 कितना होगा 5, सॉरी 4 माइनस 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 4। इस 4 को आप इधर डिवाइड भेजेंगे, क्या आएगा 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1। तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 से जाएगा 20, 3 कैरी जाएगा और ये आ जाएगा 9 का, ठीक है। तो आपके पास आएगा 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 60, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन बिटवीन 10 to 250 इज 60, ठीक है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिखिए, समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, जहां पर कोई भी डाउट आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो हम सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी आपके पास भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, जैसे n की वैल्यू निकालनी, बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी, n का क्या मान होगा जिसके लिए 2 APs आर इक्वल, 2 AP गिवन है, AP1 मींस AP गिवन है आपको, कितनी गिवन है AP गिवन है आपको 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। ये और एक AP और गिवन है, AP आप उसको AP बोलेंगे, इसको AP डैश बोल लीजिए या AP फर्स्ट और AP सेकंड बोल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। AP सेकंड जो है उसके अंदर क्या है टर्म्स 3, 10 एंड 17 आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि दोनों की दोनों इक्वल है, मींस फर्स्ट AP की nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP, मतलब ये हुआ कि दोनों की nth टर्म कहीं इक्वल है, तो वो n की वैल्यू आप बताइए। तो पहला काम आपके पास क्या होगा कि इसके nth टर्म की वैल्यू निकालेंगे और इसके nth टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे भी काम आएगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत काम आएगा ये कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म कैसे निकालते हैं। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट AP मींस nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है, फर्स्ट AP क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब यहां पर आप क्या क्या चीजें पुट कर सकते हैं, किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आप पुट कर सकते हैं a की वैल्यू और d की वैल्यू। a आपके पास क्या है 63 है, 63, d क्या है d इधर निकाल लेते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 की वैल्यू 65 माइनस 63 कितना है आपके पास 2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कि an ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट nth टर्म ऑफ AP सेकंड की क्या है nth टर्म, तो वो देखिए वो भी यही होगी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
तो an किसके बराबर होगा यहाँ पर हमारी यहाँ पर n टर्म होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा प्लस 7। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ आई है और एक इक्वेशन यहाँ आई है, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। अभी अभी बताया उन्होंने क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ द एपीज आर इक्वल। तो देखिए हम अगर इन दोनों के इक्वल रख देंगे तभी तो n की वैल्यू निकलेगी। रख दीजिए, तो लिखेंगे an ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू an ऑफ सेकंड एपी। तो 63 इज इक्वल प्लस n माइनस 1 into 2 is equals to 3 plus n minus 1 into 7। ठीक है, अब n वाली वैल्यूज को एक तरफ करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए क्या करेंगे 63 एज इट इज रहेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n अंदर लेकर आएंगे माइनस 2, इधर भी ऐसा ही करेंगे 3 एज इट इज 7n माइनस 7, 63 यही रहेगा 2n। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप n को इधर ले जाइए इधर से या इधर ले जाइए, बट ध्यान ये रखिएगा कि आप नेगेटिव वैल्यूज ना बनाए ज्यादा। ठीक है, तो आप इधर ले जाइए तो यहाँ पर आपके n की वैल्यू किस में आएगी प्लस में आएगी। ठीक है, इधर लेकर आएंगे तो 7n माइनस 2n और इधर क्या है 7n माइनस का है प्लस का 3, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 63 माइनस 2 जो यहाँ पर था एज इट इज और उधर से यहाँ आएगा तो प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 4 67, 67 माइनस 2 करेंगे तो 65, 65 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5n। राइट, तो ये आपके पास हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। क्या आएगा आपके पास 13 इज इक्वल टू 10। राइट, तो आपके पास क्या आया, ये आपके पास आई 13th टर्म, वो टर्म होगी जो दोनों एपी की इक्वल वैल्यू होगी। राइट, समझ आ गई बात। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो बताइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एपी निकालनी है आपको, एपी बतानी है आपकी बार जिसकी एक टर्म आपको गिवन है, कौन सी टर्म है 16th टर्म। बोल रहे कि फाइंड आउट द एपी। क्वेश्चन नंबर 16 एपी आपको निकालनी है, तो एपी क्या होगी ये बताइएगा। 16th टर्म मतलब A16 गिवन है आपको, 16th टर्म एंड सॉरी थर्ड टर्म हुई, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, और है सेवंथ टर्म is exceeds by 12 to fifth term। बोल रहा है कि fifth term exceeds by 12। ठीक है, तो क्या बोलता है कि seventh term exceeds fifth term by 12। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वल रख देंगे तो ये आपकी एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 आपके पास हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या हो जाता है A3 हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 16 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनाएंगे A7 क्या होता है a प्लस 6d इक्वल्स टू 12 प्लस A5 क्या होता है a प्लस 4d। राइट, अब यहां से इनको इधर ले आइए, a प्लस 6d एज इट इज, ये इधर आएगा माइनस a, ये भी इधर आएगा माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12। a से कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d क्या हो जाएगा आपके पास 2d इज इक्वल्स टू 12। राइट, इक्वेशन नंबर 2 यहां से d की वैल्यू आप निकाल देंगे, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, कितना हुआ आपके पास 6, d की वैल्यू आ गई। ऊपर हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। यहां पर d की वैल्यू कितनी है 6, क्या कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या आएगा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, a इज इक्वल टू क्या हुआ 16 माइनस 12, क्या है आपके पास 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, d की वैल्यू क्या है आपके पास 6, हमें क्या चाहिए AP। तो AP क्या होगी, AP आपके पास होगी a प्लस b a प्लस 2d, इसी तरह से होती है।
ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए होगी, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस बी होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d होगी, एंड सो ऑन, इस तरह से होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, सेकेंड टर्म क्या होगी 4 प्लस 6, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 6, तो कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट फिर 2d, तो 6 2 12, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16, एंड सो इस तरह से आपके पास एपी आ जाएगी। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। फिर एक बार देख लीजिए, यहां तक हमने क्या किया, हमें बोला हुआ था कि सेवंथ टर्म जो है वो 12 एक्सीड्स है फिफ्थ टर्म से, मतलब क्या कि सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, अधिक है। तो हमने फिफ्थ टर्म में 12 ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, सेवंथ टर्म की वैल्यू आएगी, ठीक है। और बोला हुआ तो उन्होंने कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो थर्ड टर्म हमने 16 के बराबर रखी। थर्ड टर्म क्या होती है, 3 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2, a प्लस 2d, तो ये आपके पास क्या आ गया 16 के इक्वल, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनाएंगे, a5 क्या होता है a प्लस 4d और a7 क्या होता है a प्लस 6d, इनको सिंप्लीफाई किया, यहां से आपके पास d की वैल्यू आएगी और उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, आपके पास a की वैल्यू आएगी, a और d अगर आपके पास आता है तो आप AP बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी। एक एपी गिवन है आपको और उसके आपको क्या बतानी है, 20th टर्म बतानी है, ठीक है, 20th टर्म बतानी है। तो 20th टर्म क्या होगी, बोलता है a20 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और आपको एपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एपी गिवन है, एपी कितनी है 3, 8, 13 एंड 253, 253, ठीक है। एपी आपको गिवन है, एपी गिवन है तो क्या क्या चीजें गिवन है आपको, ए की वैल्यू गिवन है, ए क्या होगा आपके पास फर्स्ट टर्म 3, डी गिवन है, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पहले यहां से n की वैल्यू चाहिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, सॉरी भाई क्वेश्चन को मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, बोल रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसका मतलब हमें पहले n की वैल्यू भी चाहिए होगी, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे, तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे, nth टर्म गिवन है आपको, nth टर्म कितनी है 253, 253 है तो a की वैल्यू a प्लस n कितना है निकालना है हमें इनटू d, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, राइट। आपके पास किसके इक्वल है 253 है, इधर प्लस में वैल्यू इधर आएगी माइनस 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 5, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 5 से 0, 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 51, n की वैल्यू आ गई आपके पास। देखिए n की वैल्यू आने के बाद आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपके पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू में से 20 टर्म सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें 1 ऐड करके और निकाल दीजिए, मतलब ये कि n माइनस 20 हमें चाहिए कौन सी टर्म 20 फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से है तो इसमें 1 अगेन ऐड कर देते हैं, तो वो जो टर्म होगी वो आपके पास 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, d को आप नेगेटिव कर दें। नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप a मान लें, a कितना हो जाएगा आपके पास 253 और d जो आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -5, तो -5 हो जाएगा d, तो आपके पास d की वैल्यू है -5, तो आप क्या निकाल देंगे a20 निकाल देंगे, तो आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी जो आप डायरेक्ट से निकाल के 20 फ्रॉम द लास्ट बताते वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो आप a20 निकालेंगे फ्रॉम द लास्ट टर्म वो आपके पास आएगी, और यहाँ से भी आप वही निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं। a की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 253 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 कितना हुआ 19 इंटू -5, ठीक है। तो 95 70
95, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर जो है 253, राइट। 253 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या आएगा 820, तो वो टर्म आएगी जो आपके पास क्या होगी 20 फ्रॉम द लास्ट होगी, पीछे से 20वां पद आपसे पूछा है। और दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप n में से मतलब 51 में से 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 31, 31 प्लस 1 कर दीजिए और आपके पास आएगा 832। ये 832 नंबर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास क्या होगी, ये आपकी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी, ठीक है। चलिए, तो इस दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये आपके पास होगा। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में देखेंगे तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे। क्यों होंगे कंफ्यूज? क्योंकि इसके अंदर एक टर्म यूज की गई है जो स्पेशल टर्म है, मतलब एक छोटी सी क्लू वाली चीज लिखी हुई है। अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे तो आप पहले ये सोचेंगे कि यहाँ पर समेशन का फॉर्मूला मतलब सम निकालना है या आपको कुछ और चीज निकालनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द सम ऑफ का मतलब माइंड में क्या जाएगा, अगर आप पूरी भी पढ़ चुके होंगे तो माइंड में जाएगा कि Sn का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर Sn क्या होता है आपके पास, Sn मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, n/2 into 2a plus n minus 1 into d, राइट, ये होता है Sn। तो आप सोचेंगे कि सम की बात कर रहा तो कहीं ये तो नहीं है सम कि 4 टर्म का सम, बट नहीं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, मतलब क्या है 4th टर्म और 8th टर्म का सम है। तो 4th टर्म क्या होगी a4 और 8th टर्म क्या होगी a8, इनका सम है, ठीक है। कितना ये मैंने 24। आगे बोलता है द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म का सम जो है वो गिवन है आपको 44। देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो आप एपी बताइए क्या होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखिए ध्यान से, आपको बोलता है कि चौथे पद का और 8वें पद का जो जोड़ है वो कितना है 24 है, ठीक है। बहुत आसान है, हिंदी मीडियम में समझ आ जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। पर ध्यान ये रखना है कि सम कौन सा है, ये फॉर्मूला यहां पर अभी यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर टर्म का नाम बता रहा है किसका, 4th टर्म और 8th टर्म का सम है ये, ठीक है, ना कि 1 to 4 टर्म्स का सम और 8 टर्म्स का सम, ऐसा नहीं है। 8th टर्म और 4th टर्म का सम है, ठीक है। ऐसे 6th टर्म और 10th टर्म का सम है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी आपके पास, a4 क्या होता है a plus 3d, लिख सकते हैं ऐसा। a8 क्या होगा a plus 7d, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा 24 के इक्वल। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनाइए a plus 5d plus a plus 9d इज इक्वल टू कितना होगा 44। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। a प्लस की वैल्यू है 2a, इन दोनों को भी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, राइट। चलिए नेक्स्ट में भी ऐसे होगा 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। भाई 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो, सीधी सीधी बात है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो माइनस 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 साइन चेंज, ये भी a ये भी a, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कैंसिल, सेम वैल्यूज है। 10 और 14 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है और 10 जो है पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट साइन है। 4d इज इक्वल टू 20, राइट। 20 किसका रहेगा माइनस का, बड़ी वैल्यू है हमारे पास माइनस, ध्यान से करना है, ठीक है। इधर भी माइनस कैंसिल कर सकते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4, कैंसिल होकर आया 5, d की वैल्यू आई आपके पास 5। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी आपका मन करे, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। क्या है आपके पास 2a प्लस क्या लिखा हुआ है 10d, 10 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू क्या था आपके पास 24, ठीक है। तो 5 10 द 50, इधर प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का, 24 माइनस 50, इधर है 2a, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में हमने रखी है d की वैल्यू 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24 का 50 उधर गया माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 26।
यहाँ पर किसकी वैल्यू आई है 2a की वैल्यू। a क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा 26/2 दैट इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, आप ap निकाल सकते हैं। ap क्या होगी, ठीक है देखिए ap इज इक्वल टू ap क्या होगी आपके पास a कितना है 13 प्लस a प्लस d, नेक्स्ट a प्लस d 13 प्लस 5 कितना होगा 18 एंड सो ऑन, ठीक है ऐसे आप लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 23 एंड सो ऑन। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। ध्यान से करिएगा और 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है चलिए फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करा देते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कुछ ज्यादा फास्ट कराया है तो आप प्लेबैक में जाकर स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है शोभा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। कोई मतलब नहीं है इससे हमारा, बस ये है कि एक ईयर दिया हुआ है, एक टाइम डेट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 में। ये काम की चीज है, किस पे स्टार्टिंग सैलरी उसको कितनी मिल रही है 5000, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यू रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200। इंक्रीमेंट का मतलब देखिए हम बात करते हैं टर्म्स में, इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है वो डी होता है, तो हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है, डी कितना है आपके पास इंक्रीमेंट ऑफ 200। और फर्स्टली वो स्टार्ट किससे किया है उसने 500 से, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हुई 500। अब वो आपको बोलते हैं कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो वो बोलते हैं कि किस ईयर में, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाती है 7000 हो जाती है। तो वो पूछता है आपसे कि एन क्या है, किस ईयर में है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएंगी तो आप इसमें ऐड कर देंगे, आपके पास ईयर भी आ जाएगी। समझ आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने अभी एक भी नहीं कराया, किसी एग्जाम्पल में अगर आपको डाउट है तो आप कराइए, ठीक है। और उनको करने के बाद आप मुझे बताइए कोई डाउट आता है तो। ए एन क्या है आपके पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास है 500 राइट, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 200 राइट। ए एन कितना गिवन है आपके पास, ए एन ये गिवन है आपके पास 700। बिल्कुल जितने भी लास्ट क्वेश्चंस किए सब में हमने एन की वैल्यू निकाली, वही काम यहाँ पर है। 500 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 700 माइनस 500 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। सब्ट्रैक्ट किया कितना है आपके पास 200, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, 200 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 राइट। कैंसिल कर देंगे कितना आएगा आपके पास 10। एन इज इक्वल टू क्या है, इधर माइनस है इधर आया प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11। एन की वैल्यू क्या है 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी वहां पर 11। इसका मतलब क्या है कि इसके आफ्टर 11 इयर्स क्या लिखेंगे आप, आफ्टर 11 इयर्स तो 1995 प्लस 11 कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा क्या हो जाएगा आपके पास 2006 में जो होगी उसकी सैलरी 7000 रुपीज होगी। गॉट इट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आप बना भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स में 2 मार्क्स तक ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, और अगर 3 मार्क्स में आएगा तो आप स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा, वो आप बना सकते हैं। बड़ी क्लास के स्टूडेंट है, छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में, किसमें, फर्स्ट वीक में वो 5 रुपीज सेव करती है, ठीक है। और ऑफ ईयर देन इंक्रीज्ड वीकली सेविंग, अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज कर दी। इंक्रीज का मतलब क्या है यहाँ पर डी 1.75 से, मतलब हर वीक को इंक्रीज करती जा रही है, हर हफ्ते इंक्रीज करेगी कितना 1.75 रुपीज इंक्रीज कर दी। तो फर्स्ट का मतलब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, डी की वैल्यू आपके पास 1.27 है। और बोलता है हर वीकली सेविंग बिकम्स, उसकी जो वीकली सेविंग्स है वो बन जाती है, मतलब ऐसे चलते चलते उसकी जो टर्म है, एक टर्म कितनी हो जाती है 20.75 बन जाती है। देखिए डेसिमल वाले क्वेश्चंस में कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलते हैं कि एन क्या है, कितने टाइम लगा उसको, कितने वीक्स का टाइम लगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये आपको निकालनी है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने उधर लिखा हुआ है, मैं इधर से सीधा लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75 राइट।
और आपके पास ये कितना है 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, राइट। इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल इधर भी 2 है उधर भी 2 के बाद है, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आएगा 25 7 जा, और इधर आ जाएगा 25 6 जा और 25 3 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 जा। तो n9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 10। तो 10 वीक्स में उसकी जो इनकम है, ये सेविंग है, वो कितनी हो जाएगी 20.75, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आप अपने दोस्तों की हेल्प दे सकें।